तो जी जनाब, आज हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको यूज़ ऑफ इट बताया था। बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट का ना अक्सर आवाम को पता नहीं होता कि इट कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। ठीक है, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में 10 मिनट में ना वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो आज यूज़ ऑफ देयर है, THERE देयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि THEIR भी होता है एक देयर। तो हम THERE देयर आपने याद रखना है। ये आज करेंगे। सिर्फ इसका दो तीन यूजेस हैं, बस दो तीन जगहों पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके सेंटेंस भी मैंने तैयार किए हुए हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे 10 या 8 मिनट में के अंदर अंदर। ये इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। हमारी स्लाइड है जो चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चलो गाना बांध गाना बांध गाना बांध। तो जनाब स्टार्ट करते हैं सर। ये ना एक कैफियत होती है ना। ठीक है, कैफियत होती है, इसको कहते हैं कैफियत। ये जो होता है चुपके चुपके, ये कैफियत है एक। ठीक है सर, अब आप पढ़ने की तरफ आ जाएं। बस शुक्र मेला ख़त्म। देर आज हमने सर स्टडी करना है कि देर देर का कहाँ कहाँ पे हमने यूज़ करना है, और ये इसको क्या किस जगह पे हमने लगाना होता है। देर THERE आपने याद रखना है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना THEIR से। ठीक है, तो दो यूजेस हैं, सिर्फ इसके दो यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को इंडिकेट करने के लिए देयर इस्तेमाल होता है। आप अपने माइंड में इस चीज़ को लॉक कर लें। किसी चीज़ की मौजूदगी और या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए देयर इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल इसका ये हो गया। आगे सेंटेंस में हम पढ़ेंगे, सिर्फ आप इसको सिर्फ देखें कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। इट इज़ यूज होगा यहाँ पे। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ये आएगा सेंटेंस, समझ आ जाएगी सारी। तो पहला जो मैंने बात की है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को जाहिर करने के लिए देर इस्तेमाल होता है। तो उसका सेंटेंस सबसे पहले आपके सामने ये आ गया है कि किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई आप उस फॉरेस्ट को, आपने उस जंगल को विज़िट किया है, तो वहाँ पे कितने शेर हैं। तो आपका जवाब होगा देर आर मैनी लाइन्स इन दैट फॉरेस्ट। ठीक है, देर आर मैनी लाइन्स इन दैट फॉरेस्ट। ठीक है, वहाँ पे जनाब बहुत ज़्यादा जो हैं वो शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जो वो हो गया एक प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ समथिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद प्ले में प्लेस को जाहिर करने के लिए जगह को, कि आप सेंटेंस पढ़ें। ए मैन इज़ स्टैंडिंग देयर, बंदा वहाँ, एक लड़का एक बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पे, उधर। THERE देयर यानी कोई जगह है, इसको हमने जगह एज ए हमने प्लेस कंसिडर किया है। ए मैन इज़ स्टैंडिंग देयर, वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है। देयर से मुराद कर ले वहाँ पे खड़ा हुआ है, उस जगह पे। एंड स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, यानी किसी ने आपको कहा कि जनाब यहाँ से आप उठें, तो आपने जवाब दिया कि यार मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता। स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी जगह को उसको आप प्लेस को उसने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ की जो है ना वो प्लेस को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है सारी। एक्सरसाइज क्या है सर। देर आर 3 रूम्स इन आवर हाउस। ठीक है, ये किसी चीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस की बात आ गई। देर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ये भी एब्सेंस और प्रेजेंस की बात आ गई। देर आर रोजेज इन द मार्केट, ये भी होगी। देर इज़ सम वाटर इन द पॉट। देर आर 30 बॉयज़ इन आवर क्लास, ये भी हो गया। देर इज़ नो बर्ड, यानी यहाँ पे कोई परिंदा नहीं है, यानी वो इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ यूज टू, ये वो एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। देर इज़ नो बर्ड इन द केज। ठीक है, एंड देर वॉज नो गार्डनर इन दिस गार्डन। ठीक है, वहाँ पे कोई माली ना था। देर वर नॉट मैनी ट्रीज इन द गार्डन। ठीक है, ये भी ऐसे होगी, यानी किसी चीज़ की प्रेजेंस और अब्सेंस की ये या सारी एक्सरसाइज में बात हुई है। नेक्स्ट में देखें, इज़ देयर एनी फिश इन द रिवर। ठीक है, वहाँ पे फिश में कोई, सॉरी रिवर में कोई फिश है। इज़ देयर एनी फिश इन द रिवर। आर देयर स्टार्स इन द स्काई। ठीक है, आर देयर
यानी अगर आप क्वेश्चन करें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी देर आर स्टार्स इन द स्काई। सबसे पहले आप इसको सिंपल करें, ठीक है। देर आर स्टार्स इन द स्काई, वहाँ पे स्टार्स, आसमान पे सितारे मौजूद हैं। तो आप इसको अगर इंटरोगेटिव करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड पे, आर देर स्टार्स इन द स्काई। अच्छा, देर इज़ ए कैट अंडर द टेबल, ठीक है, ये चीज़ का प्रेजेंस को जाहिर करने के लिए। देर वाज ए किंग इन ए कंट्री, एक मुल्क में एक किंग था। देर वाज मैनी शॉप्स इन द मार्केट, ये भी हो गया। देर वार मैनी फ़िश, अच्छा ये यहाँ पे आपने मैनी के बाद फ़िश को आपने जमा नहीं करना, फिशेज़ नहीं होता, ठीक है। देर वार मैनी फ़िश इन द रिवर, ठीक हो गया। एंड फ़िश वैसे भी ना आप उसको प्लूरल ले लेंगे। देर वाज नो डॉक्टर इन द सिटी, यानी किसी चीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस की बार बार बात हो रही है, ठीक है, या किसी प्लेस को इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये जनाब देर का यूज़ था। तो आप ये कह सकते हैं कि माई फ्रेंड इज़ वेटिंग देयर, मेरा जो दोस्त है वो वहाँ पे जनाब मेरा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। वी वर स्टडिंग केमिस्ट्री देयर, इस तरह ना ये होगा। या किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, ये वो सॉरी उसको ना प्रेजेंस और एब्सेंस के लिए, देयर वाज नो डॉक्टर इन द सिटी, ठीक है, या देयर इज़ नो डॉक्टर इन द सिटी, ठीक है, या देयर इज़ नो शॉप इन द मार्केट, ठीक है। तो ये इस तरह वो ना देयर का इस्तेमाल होगा, THERE देयर। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ना वो टेंस, प्रपोजिशन, करेक्शन ऑफ वर्ब, ये सारी चीज़ें करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ईडीएम की जो मेरी सीरीज़ है वो मैंने 570 ईडीएम्स करवाए हैं सेंटेंस के साथ साथ। तो पूरी यूट्यूब पे अभी तक किसी ने वो इतनी सेंटेंस के साथ साथ मैंने एक एक सेंटेंस को बार बार बोला भी है, दो दो तीन तीन बार। सारी चीज़ें ना मैंने कोशिश की है कि आप अपने माइंड में जहन नशीन कर लें, उनको अपने माइंड में इनकलकेट कर लें। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे।